हेलो एवरीवन। जो आज की हमारी टॉपिक्स है वह है एडाप्टेशन इन द प्लांट्स। यानी जिस तरह से एडाप्टेशन होता है एनिमल्स में, उसी तरह से संबंधित एडाप्टेशन होते हैं बाय द प्लांट्स। उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। दिया गया है एडाप्टेशन बाय प्लांट्स बेस्ड ऑन द लाइट, यानी टेम्परेचर के हिसाब से, प्रकाश के हिसाब से उसमें जो एडाप्टेशन होते हैं। ठीक है, जगह है सीओफाइट्स, जगह है सैड लविंग प्लांट रिक्वायर लो इंटेंसिटी सनलाइट, यानी कि वैसे प्लांट की जिनके लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं सीओफाइट्स। एग्जांपल है जिंजर, कॉफ़ी। ठीक है, जिंजर और कॉफ़ी, इनमें जो होता है मोर क्लोरोफिल कंटेन होती है। आगे आते हैं हीलियोफाइट्स, यानी कि इसको हम हीलियोफाइट्स को बोल सकते हैं प्लांट ग्रोन इन द सनलाइट, यानी कि जो प्लांट होते हैं यूजली ग्रो करते हैं इन केस ऑफ सनलाइट में, यानी कि इनको प्रकाश की आवश्यकता ज़्यादा होती है और इसे हम कह सकते हैं सन लविंग प्लांट्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है केसिया, गुलमोहर, सनफ्लावर। फ्रेंड्स, देखा है टेम्परेचर, यानी बेस्ड ऑन द टेम्परेचर के हिसाब से, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज, यानी टेम्परेचर के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाइड किया गया है। यह होम्योथर्मिक्स, इसे बोलते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, एक होता है पाइकिलोथर्मिक, यानी वैसे एनिमल उसे बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। उसका क्या लेते हैं, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है होम्योस्टैसिस, यानी कि हम उससे बोलते हैं होम्योस्टैसिस की किसी जीव के आंतरिक वातावरण को स्थिर और संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, किसी जीव के आंतरिक वातावरण को स्थिर और संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया है, उसे हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। जगह है प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द अकॉर्डेंस टू वेरिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो इसके आंतरिक होते हैं। नेक्स्ट है होम्योथर्मिक, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं वैसे जीव कि वे जीव होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं, उसे हम बोलते हैं होम्योथर्मिक। यानी जो टेम्परेचर घटता रहे बढ़ता रहे उनके ऊपर में उतना कोई इफेक्ट ना पड़े, उसे बोलते हैं होम्योथर्मिक। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेंटेन और रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि वैसे एनिमल जो क्या बोलते हैं कि जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से, यानी हमारे ठंडक पड़े, गर्मी पड़े, बरसात पड़े, अपने आप को मेंटेन कर ले, उसे बोलते हैं होम्योथर्मिक। मैमल्स में इसके बेस्ट एग्जांपल है मैमल, बर्ड, ह्यूमन एंड काऊ, शिप एक्सेट्रा। हेलो फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग अब उसके आगे पढ़ते हैं। जगह है नेक्स्ट हेडिंग है एडाप्टेशन ऑफ प्लांट, यानी जो एडाप्टेशन ऑफ प्लांट है इन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ठीक है, जगह है मेगाथर्म्स मतलब होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है। ठीक है, वेजिटेशन ग्रोज इन द एरिया हैविंग हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, यानी कि वैसी एरिया कि जहाँ पर पूरे साल हाई टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में जो प्लांट ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं मेगाथर्म्स। नेक्स्ट है
मीजोथर्म्स। नेक्स्ट है मीजोथर्म्स, एरियाज हैविंग अल्टरनेट हाई एंड लो टेम्परेचर ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि वैसी एरियाज कि जहाँ पर हाई और लो टेम्परेचर होते रहते हैं, इसे बोलते हैं मीजोथर्म्स। नेक्स्ट है माइक्रोथर्म्स एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर, यानी कि वैसी एरियाज कि जहाँ पर ऑलवेज लो टेम्परेचर होते हैं उसे बोलते हैं माइक्रोथर्म्स। ठीक फ्रेंड्स, आते हैं हेकिस्तोथर्म्स। नेक्स्ट है हेकिस्तोथर्म्स, एरिया हैविंग वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि वैसी एरिया कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो उसे हम बोलते हैं हेकिस्तोथर्म्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है टुंड्रा अल्पाइन्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है टुंड्रा और अल्पाइन्स। यहाँ पर मोस्टली लो टेम्परेचर किसमें देखा जाता है, वेरी लो। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी खास वीडियो के साथ।